मौलाना साहब कह रहे हैं कि अगर शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया है तो क्या वो मुसलमानों के लिए है? ये क्यों मानकर चल रहे हैं मौलाना साहब? नहीं, मैं दोनों तरफ ही कह रहा हूं। मैं आप सिर्फ उसको मुमताज की तरफ मत फेंकिए गेंद को। मैं कह रहा हूं जो लोग इसको बुलाना चाहते हैं कि वो उनके लिए है, पहले वो सेकुलर थे, पहले वो सेकुलर थे, बहुत सारी चीजें गिनवाई गई। मैं ये मान के चलता हूं जहां दंगाई है, जहां इस तरह के लोग हैं, होना चाहिए ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जांच भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि देश का कोई भी नागरिक मरे, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, सिख मरे, ईसाई मरे, ये अच्छा थोड़ा ही है। सहमत। शूट एंड साइट के ऑर्डर में तो कोई भी किसी को भी मार देगा, पुलिस किसी को भी मार देगी। फिर वो ये थोड़ी पूछेगी पहले कि तू मुसलमान है या हिंदू है। ठीक है, गोली चलेगी तो कैसे देखेगी कि वो हिंदू है या मुसलमान? मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं। फैज साहब वो ये कह रहे हैं कि गोली नहीं देखेगी, फिर वहां पर अगर होगी तो फिर उससे और ज्यादा हिंसा हो सकती है। जैसा कि अभी आपने राजनीतिक दल की प्रतिक्रिया भी देखी, समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है, कांग्रेस भी यही कह रही है कि इससे सिर्फ हिंसा फैलेगी और कुछ नहीं होगा। घुसपैठियों पर अलग तरीके से क्रैकडाउन करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए, घुसपैठियों पर जो भी कार्रवाई सरकार को करनी है वो अवश्य होनी चाहिए, और चाहे उन्हें बांधकर समुंदर में डालना पड़े, चाहे शूट एंड साइट करके खत्म करना पड़े, ये जरूर करना चाहिए। जला अफगान तो लोगों ने हाथ की रोटियां तक पहुंचा दी, और जला बांग्लादेश तो अपनी जान तक लगा दी। प्रश्न शेष है गद्दी के उन गद्दारों से, देश जला तो क्या मांगेगा उन भूखे बीमारों से। शहजाद भाई, अब हम सर्वे भवन्तु सुखिना के नाम पर ना अपना पेट काटकर उनको नहीं खिला सकते। अब वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर अपने देश की धरती का नया भारत, यहाँ की संस्कृति बदल दी, और अल्लाह ने यहाँ की संस्कृति बदल दी है, ये बनाई है नया भारत। खाली भारत भी नहीं है, भारत बनोगे रावण, सीरिया में रहो, राम जी का भारत होगा रावण का, और राम जी का भारत होगा कि रावण का? हमें ये बता दो, राम जी का भारत होगा रावण का? भारत किसका भारत होगा? रावण का। अहंकारी एक एक करके ना मौला, अरे अहंकारी मुमताज जी इफ ही स्पीकिंग, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बिल्कुल निकालो। अरे उनको अपनी बात करने दीजिए ना, उसके बाद काउंटर करिए, उसके बाद काउंटर करिए। और ये मुमताज आलम रिजवी जैसे लोगों भी कोई भारत में नहीं रहना चाहिए। नहीं उनके जैसे कौन कह रहा है गुजरे को? किसने गुजरे दिया? किसने गुजरे दिया? किसने गुजरे दिया? एक सेकंड किसने गुजरे अरे दिया? रुकिए ना भाई, एक मिनट फैसला, अरे किसने गुजरे दिया? एक मिनट रुकिए। वो ये कह रहे हैं आप कसूरवार हो, आप जिम्मेदार हो, आप जिम्मेदार हो, ठीक है। आप जिम्मेदार हो, कौन नहीं बचाता? आप आतंकवादी हो भाई। सुनिए वो जो ये बात कह रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए, देश बदल करके। एक सेकंड रुकिए। आप ये कह रहे हैं कि इनके जैसे लोगों को नहीं, सुनिए हम बिल्कुल नहीं करते, इनके जैसे लोगों को नहीं रहना चाहिए, इसलिए नहीं रहना चाहिए अगर आप घुसपैठियों का समर्थन करते हैं। पूरा सेंटेंस कंप्लीट करिए। मैं कहां कर रहा हूं? नहीं कर रहे, मैं घुसपैठियों का समर्थन नहीं कर रहा हूं। समर्थन ये करते हैं, घुसपैठियों को लाते हैं ताकि राजनीति करें। ये घुसपैठियों को अंदर आने देते हैं ताकि उन पर राजनीति। ठीक है, राजनीति करने के लिए मैं विनोद जी के पास, आप लाते हो, विनोद जी के पास रुकिए, हम तो गोली मार रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक रोहिंग्या को गोली मारकर भगाओ। अच्छा इस तरह से नहीं, एक मिनट रुकिए। कितने मारे? मुमताज जी होल्ड, मैं विनोद जी के पास जा रही हूँ। मुमताज जी मैं ऐसे डिबेट नहीं कर, नहीं रुकिए, मेरी बात सुनिए आप दोनों, नहीं रुकिए, मैं जरा पहले विनोद जी के पास जा रही हूँ। विनोद जी जो सवाल उठ रहा है, रुकिए ना भाई फैज जी, विनोद जी जो सवाल उठ रहा है, शूट एट साइट क्यों? मैं आ रही हूँ। शूट एट साइट का ऑर्डर सही है गलत है? इस पर हंगामा हो रहा है, वो कह रहे हैं नफरत फैलाने के लिए गोली चलेगी तो हिंदू मुसलमान थोड़ी देखेगी, वहां पर हंगामा हो जाएगा। नहीं देखिए, जब गोली चलाने वाले की भी तो कोई जिम्मेदारी है, कोई अतिवादियों की तरह, आतंकवादियों की तरह गोली थोड़ी चलनी है भाई। आप समझिए, पहले तो बात यह है कि जो आपके शो पर अभी एक बात अहिंसा परमो धर्मों पर हो रही थी, दत्ता जी मैं इनको बता दूं कि ये श्लोक को पूरा पढ़ा जाए कृपया। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। मैं कहता हूँ कि ये जो है ना, धर्म के लिए हिंसा करना भी परम धर्म है। जहां अहिंसा परम धर्म है, वहीं धर्म के लिए हिंसा करना भी परम धर्म है।
अब धर्म के लिए हिंसा क्या है जी? जो भाई मुमताज जी, आई विल नॉट अलाउ दिस। हर किसी के बोलने के समय में आप नहीं बोल सकते। जो बांग्लादेशी अतिवादी आतंकवादी हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं तो उसका जवाब हमले से ही देना पड़ेगा भाई, कोई उनको आरती उतार के तो नहीं दे सकते। एक बात। दूसरी बात मुझे समझ में नहीं आई, देखिए मौलाना साजिद रशीदी जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही और मुझे लगता है मुमताज आलम रिजवी भी सही अच्छी बात कहने चाह रहे थे। कभी मैं बांग्लादेशियों का घुसपैठियों का समर्थन नहीं करता, हाँ। लेकिन मजे की बात है जब उनका समर्थन नहीं करते और कोई मुसलमान अगर हिंसा में इन्वॉल्व नहीं होता तो उनको गोली क्यों लगेगी भाई? आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट तो पढ़ो ना, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश है। तो मुझे लगता है कि जिनको गोली लगेगी उनके अंदर मुसलमान क्यों देखना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। भाई दंगाई मुसलमान तो हो नहीं सकता, इनके हिसाब से वो तो शांति धर्मी है, वो तो शांति का पुजारी है। जब शांति का पुजारी है, चाहे वो बांग्लादेशी हो या भारतीय हो या कोई दुष्ट और प्रवृत्ति का आदमी हो, अगर वो मुसलमान ही है तो इसलिए गोली नहीं लगेगी। गोली लगेगी अगर वो दंगाई है तो, और दंगाई को प्रोटेक्शन करना, उसको समर्थन देना, मुझे लगता है बड़े दंगे के और देशद्रोह के बराबर है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए एक बात आई थी जो देखिए फिर आप बीच में बोल रहे हैं, मैं देखिए बोलिए देखिए सुचरिता जी, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए पहले एक बात आई थी, किसी ने कहा था कि भाई देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मैं कहता हूँ इसमें गलत क्या थी? इन लोगों जो गद्दार हैं उनके अंदर की आवाज उठी, अरे भी क्या कह दिया। बिल्कुल सेम लाइन पर जो हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कही है कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश है। मैं कहता हूं अगर आप समझते हैं कि वो दंगाई सारे मुसलमान ही हैं तब तो आपकी पीड़ा समझ में आती है, लेकिन मैं नहीं मानता ऐसा कि सारे के सारे मुसलमान ही होंगे। उन्होंने घुसपैठियों की ये बात कही है, जो धुबरी का इलाका है वहां पर कभी 80% हिंदू हुआ करते थे। घुसपैठ की घटनाएं इस तरह से हुई हैं कि आज वो 20% रह गए हैं। 20% हिंदू यानी वो वहां अल्पसंख्यक हो गए। अब उनके त्योहार में अगर गाय का सर फेंका जाए इस तरह से मंदिरों के आसपास, तो कौन इसे बर्दाश्त करेगा और उसको लेकर तनाव फैलेगा। मैं एक बार शहजाद जी आपके पास आ रहे, शहजाद जी और वरुण जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। हाँ शहजाद जी बोलिए। अभी यहाँ पे किसी ने वसुदेव कुटुंबकम कोट किया, हाँ। तो वसुदेव कुटुंबकम है मतलब कि अवैध लोगों को भी आने दो, तो क्या हिंदू जा सकता है मक्का मदीना? दूसरी बात, ये घर में इनको मिसेस मुमताज जी को फोन करो, हाँ। और 5 रोहिंग्या साथ में भेज रहे, बोलो अभी डिबेट में एंड होते ही फोन, फैज जी फोन उठाओ उनका और बोलो मैं 5 बांग्लादेशी भेज रहा हूँ घर में, इनको निकाल देंगे, इनके परिवार वाले इनको निकाल देंगे, अपना घर तो खोलेंगे नहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए। आप बोलो मैं 5 ले जा रहा हूँ, 11 साल से आप फोन करो, आप वाइफ को फोन करो, फोन करके बोलो मैं घर ले आ रहा हूँ 5 घर पे ले जाएंगे। मैं क्यों बसा लूं? आप बुलाते हो, आप बताओ ना। वसुधैव कुटुंबकम नहीं, देखिए ऐसा है, मैं किस लिए कह रहा हूँ नहीं अच्छा ठीक है। अरे वो अच्छा एक बात बताइए, आप ही ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, अब पूरा विश्व एक परिवार है। उन्होंने कहा ठीक है तो घुसपैठियों को घर ले जाइए, आपने कहा मैं क्यों ले जाऊँ? तो फिर वो धुबरी के लोग क्यों ले जाए? धुबरी के लोग अपने घर में क्यों घुसपैठियों को रखें?